शांत वन की शाम बुद्ध और उनके शिष्यों को शांत आलिंगन में लपेट लेती है। वे एक वृत्त में बैठे हैं, प्राचीन पेड़ों के छत्र के नीचे शांति बिखेरते हैं। बुद्ध एक दीपक उठाते हैं, उसकी कोमल चमक जमा होते हुए शाम को काटती है। दीपक की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, हर एक गहन चिंतन को दर्शाता है। शांत एकांत का एक पल हवा में भर जाता है, जो केवल सरसराहट वाली पत्तियों से टूटता है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, जो उन्हें वन की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन करता है। धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी में बुद्ध अपने ध्यानमग्न शिष्यों से एक गहरा सवाल पूछते हुए दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। अगर हवा दीपक बुझा देती है तो इसमें किसकी गलती है? बुद्ध ने पूछा। उनकी आवाज शांत लेकिन तीक्ष्ण थी। शिष्य एक तुरंत जवाब देता है, उसके माथे पर शिकन, हवा को दोष देना है। शिष्य दो एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, सुझाव देता है, दोष दीपक का है। बुद्ध धैर्यपूर्वक सुनते हैं, उनका भाव शांत होता है, प्रत्येक शिष्य की अंतर्दृष्टि को आत्मसात करते हैं। दीपक बुझना केवल हवा के कारण ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि दीपक सुरक्षित नहीं था। बुद्ध प्रकट करते हैं, कोमल सुबह की रोशनी में जंगल जागता है, जिसमें सूर्य की किरणें बुद्ध और उनके एकत्रित शिष्यों के चेहरों को चूमती हैं। बुद्ध पेड़ों की ओर इशारा करते हैं, उनकी शांत आंखें गहरी और स्थायी बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। मानव मन इस जंगल की तरह है, बुद्ध कहते हैं। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। वह जारी रखता है, केवल बाहरी परेशानियां ही दुख का कारण नहीं बनती, एक कमजोर मन भी दर्द को बढ़ाता है। शिष्यगण ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे धीरे धीरे उभरती समझ से प्रकाशित होते हैं। उन्हें यह समझ में आने लगता है कि सच्ची शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर एक सुरक्षित मन बनाने से आती है।